ठीक हो फिट हो। यार मसला ये जलखंड से हम थोड़ा सा आगे आ गए हैं, लेकिन इस जगह पर मेरी बल्कि चेन टूट चुकी है मोटरसाइकिल की, और चेन अब बन नहीं रही क्योंकि वो पीछे से टूट चुकी है। अकबर भाई को भेजा है अभी वापसी नारायण, ताकि वो मिस्त्री को लेकर आएँ और नई चेन भी साथ लेके आएँ, ताकि वो गाड़ी को रिपेयर करें और हम अपना गुजरात का सफ़र ज़ोरों शोर से जारी रखें। मेरे साथ प्यारे से भाई वकार और उससे भी प्यारे भाई अयूब भाई बैठे हैं। और वकार भाई कुछ कहना चाहेंगे? हम पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अकबर भाई नहीं आए। पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं भाई, पिछले 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें अब इतनी एक्साइटेड हो रही है कि हम आगे सफ़र करें। बहुत ही मसला हुआ खड़ा है, यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे भाई गए हुए हैं अकबर भाई, अब मुझे लगता है वो नारायण गए हुए हैं। नारायण से इंशाल्लाह उन्हें चैन मिलेगी। हम आगे चैन लगा के इंशाल्लाह आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे सिग्नल्स बिल्कुल नहीं है, नेटवर्क है ही नहीं। और जो भी दोस्त इस तरफ आए तो मैं उन्हें कहूँगा एक्स्ट्रा चेन रखें, ट्यूब रखें, और कम से कम टेक्निकल किस्म का एक मैकेनिक भी साथ रखें जो काम जानता हो। दोस्तों तकरीबन 3 घंटे हमने ऐसे ही टाइम पास करते हुए गुजारे इसी चश्मे पर, और अकबर भाई जब तक वापस नहीं आ गए किसी मिस्त्री को लेकर, क्योंकि हमारी बाइक की चेन तो टूट चुकी थी। कुछ देर बाद ही हमें इटली से आए हुए फॉरेनर्स जो कि बुजुर्ग थे और साइकिलिस्ट थे, वो गुजरात से आते हुए मिले और हमने उनसे थोड़ी सी गपशप लगाई और तस्वीरें भी खिंचवाई। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, फिट है? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त फरहान रफ़ीक और आज मैं आपको लुलू सर झील की सैर कराने के लिए लेके जा रहा हूं। तो मैं आपको लुलू सर झील के बारे में कुछ मालूमात दूंगा और उसके बाद हम वहीं जाके लुलू सर का खूबसूरत नज़ारा भी करेंगे दोस्तों। लुलू सर झील पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में नारायण के साथ वाक़ है। लफ्ज़ सर का पख्तून ज़बान में मतलब ऊंचा या चोटी के हैं। असल में लुलू सर इन पहाड़ों का नाम है जिस पर यह झील वाक़ है, इसी वजह से ये झील है लुलू सर की। लुलू सर झील की ऊंचाई सतह समंदर से 11,200 फीट है और इसकी चौड़ाई तकरीबन 3 किलोमीटर है। दरिया कुनार का असल जरिया यही लुलू सर झील है। दरिया कुनार बहता ही चला जाता है पूरी कागान वैली में, जिसमें जलखंड, नारायण वैली, कागान, दारद, पारस और बालाकोट शामिल हैं, और आखिर में ये दरिया झेलम से जा मिलता है। लुलू सर झील नारायण से 48 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो कि नारायण बाबूसर रोड पर मौजूद है। ये कागान वैली में सबसे बड़ी झील है। नारायण से 2 घंटे के सफ़र के बाद आप लुलू सर झील तक बड़ी आसानी से शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए पहुंच जाते हैं, और ये कस्बा बेसल के 2 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। नारायण से लुलू सर झील तक के अगर रोड की बात की जाए तो तकरीबन 80% रोड काफ़ी अच्छी हालत में है, और जबकि 20% रोड चश्मों की वजह से, जो कि पहाड़ों से गिरकर रोड क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, उनकी वजह से खस्ता हाली का शिकार है। दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल बेसल पर, क्योंकि हमने पहले सोच रखा था, काफ़ी टाइम हमारा ज़ाया हो चुका था उस चेन को मुरम्मत करवाने में, इसलिए हमने सोचा था कि जाके बेसल नहीं हम रात का स्टे करेंगे और अगली सुबह अर्ली मॉर्निंग हम रवाना हो जाएंगे बाबूसर टॉप के लिए। तो रात को हमने यहीं पर कैंपिंग की, हमारी बाइक हमने साइड पर खड़ाई और यहाँ पर अच्छी सी जगह देख के हमने अपने कैंप नस्ब किए।
और नारान की निस्बत आपको जलखंड में बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी। काफ़ी प्यारा माहौल था। सुबह सवेरे जब मैं उठा और दोस्तों को भी उठाया पैकिंग के लिए, तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है पैकिंग में, और फिर हमने माहौल को बहुत इंजॉय किया, तस्वीर ली और रवाना हो गए अपने अगले सफ़र के लिए। खाने पीने की बात की जाए तो लुल्लूसर झील पर हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, मसलन बोतल, चिप्स, चने, सिट्टे और पानी। लुल्लूसर झील को कम से कम 2 से 3 घंटे देने चाहिए ताकि आप भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकें। यहाँ पर कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं, इसलिए आप यहाँ सुकून से आराम करें और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं और दिलकश मनाजिर को अपने अंदर भरपूर अंदाज में जज्ब करने के बाद और लातादाद तस्वीर और वीडियोस बनाने के बाद ही बाबूसर की तरफ अपना सफ़र शुरू करें। मकामी ज़बान में इसे लुल्लूसर के अलावा मोतियों की झील भी कहा जाता है। और अगर आप दोपहर में लुल्लूसर झील का विज़िट करें तो आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी जैसे ही इस झील पर पड़ती है तो ये झील मोतियों की तरह चमकती हुई नज़र आती है। अगर लुल्लूसर झील का हद से ज़्यादा मकबूल सैफुल मलूक झील से मुआवजा किया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़्यादा खूबसूरत, दिलकश और ज़्यादा ऊंचाई पर वाक़ है। इस कलरफुल झील की वजह से तस्वीर भी अच्छी आती हैं और यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद कम होने की वजह से ये आलूदा भी नहीं है और यहाँ सुकून ही सुकून है, कोई शोर नहीं, और ये झील अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर।